हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ। ये क्वेश्चंस वैसे था तो कुछ नहीं, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर दिया है। कैसे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है एस इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर पाइथन स्पेस रॉक्स, इसका इस क्वेश्चन में कोई मीनिंग है ही नहीं। पहली बात तो क्यों? क्योंकि वो फॉर लूप के अंदर क्या प्रिंट करा रहा है? हेलो प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अगर वो फॉर लूप के अंदर आपका सी एच प्रिंट कराता तब इस स्ट्रिंग की कोई वैल्यू थी, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सी एच इन एस स्क्वायर ब्रैकेट 3:8 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और कॉलन का साइन। 3:8 का मतलब क्या होता है कि जो आपकी एस की वैल्यू है क्या क्या होंगी? 3, 4, 5, 6 और 7। 8 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 7 तक जाएगा। 7 तक जाने का मतलब क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 7 कितनी वैल्यू होगी? टोटल 5 वैल्यूज होंगी। तो जब पहली बार में आपका लूप चलेगा तो सी एच की पहली वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। जब सी एच की वैल्यू 3 होगी तो क्या करेगा? वो एक बार हेलो प्रिंट करा देगा सी एच की वैल्यू 3 के लिए। जब सी एच की वैल्यू 4 होगी फिर दोबारा से एक बार हेलो प्रिंट करा देगा। जब सी एच की वैल्यू नेक्स्ट टाइम इंक्रीज होगी तब आपका हेलो प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब सी एच की वैल्यू इंक्रीज होगी तब आपका हेलो प्रिंट करा देगा। कब तक प्रिंट कराएगा ये? ठीक है, कब तक प्रिंट कराएगा ये? कि जब लास्ट में सी एच की वैल्यू 7 होगी तब उसकी लास्ट वैल्यू प्रिंट करा देगा। मतलब सी एच इक्वल टू 7, सी एच की वैल्यू 7 हो गई तो उसने हेलो प्रिंट करा दिया। अब जब सी एच की वैल्यू 8 होगी तो क्या होगा? आपका कंट्रोल लूप से बाहर, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ठीक है। कंडीशन के फॉल्स होती है आपका प्रोग्राम टर्मिनेट और उसने आपको आउटपुट जनरेट कर दिया। देखिएगा इसका आउटपुट, देखिएगा आपका 5 टाइम्स हेलो प्रिंट होकर के आएगा। देखिए 5 टाइम्स आपका हेलो प्रिंट होकर के आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है बच्चों, यहाँ पर जो इसने एस इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर पाइथन स्पेस रॉक्स लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ था। इसका इस फॉर लूप के साथ और प्रिंट के साथ कोई मीनिंग था ही नहीं। मीनिंग तब बनता ये अगर प्रिंट के अंदर सी एच लिख देता, तब इसका यूज़ होता, ठीक है। तो जब पहली बार में आपका लूप चला, सी एच की वैल्यू क्या होगी? 3 हुई, तो प्रिंट क्या करा दिया? हेलो करा दिया। नेक्स्ट टाइम सी एच की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, क्या प्रिंट करा देगा? हेलो प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट टाइम सी एच की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, क्या प्रिंट करा देगा? हेलो प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट टाइम सी एच की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, तो हेलो प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट टाइम सी एच की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, तो क्या प्रिंट करा देगा? हेलो प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट टाइम सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 8 तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपका एंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? स्लाइसिंग के अंदर 8 लिखा हुआ है, तो 8 तक तो जाएगा नहीं, कहाँ तक जाएगा? 7 तक जाएगा। तो 3 से लेकर के 7 तक आपके टोटल नंबर्स कितने हो गए? 5 नंबर्स हो गए। तो 5 बार ही आपका हेलो प्रिंट करा देगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ बच्चों आपको, कि अगर मैं यहाँ पर सी एच लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर सी एच लिख दूँ तो बच्चों अब इस क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब ये जो इसने स्ट्रिंग ली हुई है इसका यूज़ यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? अगर प्रिंट के अंदर सी एच लिखा हुआ है तो ये जो पाइथन स्पेस रॉक्स लिखा हुआ है, सबसे पहले आप उसको इंडेक्सिंग कर लोगे। इंडेक्सिंग कैसे करना जानते हैं? इंडेक्सिंग करना आप जानते हैं, मैंने आपको 11th के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ था कि भाई पी को 0, वाई को 1, टी को 2, एच को 3, ओ को 4, एन को 5, यहाँ पे स्पेस आ रहा है उसको 6, ऐसे ही सोन, ठीक है। आपको इंडेक्सिंग करना आता है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, जब यहाँ पर पहली बार आपका लूप चलेगा, ठीक है, तो सी एच की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि सी एच इन क्या कह रहा है? वो एस, ठीक है, सी एच इन एस, मतलब आपका सी एच एस की सारी वैल्यूज को 1 बाई 1 करके एक्सेस करेगा। किसके बेसिस पे एक्सेस करेगा? स्लैशिंग के बेसिस पे एक्सेस करेगा। तो जब पहली बार में आपको लूप चलेगा तो स्लैशिंग के अकॉर्डिंग पहली वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, तो सी एच की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, क्योंकि सी एच इन क्या लिखा हुआ है? एस लिखा हुआ है, मतलब सी एच इन स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है इसके अंदर। तो जब पहली बार में आपका लूप चलेगा, सी एच की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपने स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग की थी, तो 3 इंडेक्सिंग पे आपका कौन सा करेक्टर है? एच करेक्टर, वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आपका लूप चलेगा, सी एच की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, 4 इंडेक्सिंग पे क्या है? ओ है, ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्या प्रिंट हो जाएगा? एन प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम सी एच की वैल्यू क्या होगी? 6 प्रिंट होगी, सॉरी नेक्स्ट टाइम जब सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, तो 6 पे कौन सा है? आपका स्पेस है, तो आपका स्पेस प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम सी एच की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, क्या प्रिंट हो जाएगा? आपका आर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगी? 8 होगी, 8 पे तो जाएगा नहीं, कंट्रोल आपका लूप से बाहर, आपकी जो
प्रिंट के अंदर जो आपने सी एच लिखा हुआ तो उसकी सारी वैल्यू 1 बाई 1 करके प्रिंट करा देगा। आइए देखिए इसका आउटपुट देखिएगा, इसका आउटपुट आएगा HON स्पेस R। देखिए HON स्पेस R, ये देख रहे होंगे आप। तो ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है। थैंक यू वेरी मच।